यतीम लड़के की बकरियां चोरी करने वाले ने जुल्म की इंतहा कर दी। लड़के ने बकरियां बचाने की कोशिश की तो मुलजिम ने उसको सफाकी से मार डाला। डर गया सा, मैं क्या शोर पाएगा, मैं फड़िया जावांगा, मार पवेगी, मैं गला खींच देता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। बकरियां चुराने का लालच या फिर कोई और वजह, थाना फिरोजवाला में मुकदमा नंबर 2618/22 दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक 12 साल बच्चे को खेतों में गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम बच्चे की 5 बकरियों में से 2 बकरियां साथ ले गया। इसके पीछे आखिरकार हकीकत क्या है? मुलजिम का सिर्फ और सिर्फ बकरियां चुराना मकसद था या फिर बच्चे को कत्ल करना? आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुलजिम बशारत मौजूद है, इससे जानते हैं। बशारत, क्या हुआ था? सर पैसे की ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਡੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੱਚਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। मैं बकरियां लेके चला गया वहाँ। बकरियां लेके किधर गए थे? और 3 जो बकरियां दी, टोटल 5 बकरियां दी, 3 बकरियां किधर गई थी? 3 बकरियां उत्थे ही मैं छोड़ गया सा। क्यों? मैनू जरूरत दूं दी सी, मैं 2 लेके चले गया। कितने पैसों की जरूरत थी? मैनू थोड़े पैसों की जरूरत सी, कोई राशन रूशन वास्ते। तो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बच्चा बच गया है, सांस आ रही है? नहीं सर देखा। मैं लाहौर चला गया वहाँ, उत्थे 2 दिन रहा वहाँ बकरियां लैके। उस बाद मैं आ गया वहाँ। लाहौर किसके पास रुके थे जाके? उस मेरे रिश्तेदारों के पास रुकिया था। बकरियां साथ थी, क्या बताया उनको? उनको बताया, मैं क्या मुल लैके आया। पकड़े कैसे गए? पकड़े सर, मैं आ रहा था वापस, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर बाद मैं बकरियां जड़ियां ने पुलिस ने जाकर फड़ लिया ने। कहाँ से पकड़ी? लाहौर शहर से? हाँ जी, लाहौर शहर से, शेरा कोट से। एड्रेस तुमने बताया था? हाँ जी, मैंने बताया। बकरियां बेची नहीं थी? नहीं सर, बकरियां नहीं सी बेचियाँ जी। जब ज़रूरत थी तो बकरियां क्यों नहीं बेची? सर मैंने सी ये बेचियाँ, मैं क्या वापसी कर जाऊँगा, फिर बेच के जाके कोई चीज़ ले लाँगा, कोई राशन बना लाँगा। राशन कितना को राशन आ जाना था? बकरियों की कितनी कीमत थी? एक बकरी कितने की बिकनी थी? छोटियाँ छोटियाँ सा बकरियाँ हैं, 10 12 दियाँ बिक जानियाँ सन। दोनों। बच्चे को जब मारा है तुमने, ज़रा ख्याल नहीं आया कि बच्चे की उम्र कितनी है और चोरी कर जा रहे हो? सर बस मासूम सी, नहीं उन्हें गलती हो गई है, मैंने गलती थी, मैं माफ़ी मांगना। मासूम सी नहीं, उन्हें मेरे तो को हिलिया नहीं है, कमज़ोर सी, मैं गला खींच देता है। मैं डर गया सा, मैं क्या शोर पाएगा, मैं फड़िया जावांगा, मार पवेगी, तो इस वजह से सारा काम किया है। खौफ नहीं पैदा हो रहा था कि पुलिस पकड़ लेगी? डर पैदा हो रहा था? जी सर, डर तो पैदा हो रहा सी। मैं कह रहा था वापस मैं उस दिन ही जावांगा जिस दिन शोर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बस आना पिया, कुछ ज़रूरत पै गई सी, वापस आया वहाँ। आंदिया ये घर पहुँचा नहीं, रास्ते ही फड़िया गया वहाँ। क्या बताया पुलिस को? पुलिस ने यही बताया कि सर मेरे तो गलती हो गई, मैं काम किया, बकरियां फाड़ लो जाके। उन्हें बकरियां फाड़ लिया ने। ये हमारे साथ मुलजिम बशारत मौजूद है। अब चलते हैं SHO फिरोजवाला शाहिद रफ़ीक के पास और उनसे जानते हैं कि मुलजिम को कैसे पकड़ा। ये बच्चा जो अफजाल है, जो कत्ल हुआ है, ये 12 साल उम्र थी इसकी, शाम के गांव का रहने वाला है। ये गरीब घराने से तल्लक है, बकरियां चराता था रूटीन में। सुबह घर से 10-11 बजे निकले, 2-3 बजे बकरियां लेके वापस आ जाता था। 1 दिसंबर को जब ये बकरियां चराने घर से निकला है तो शाम को 4-5 बजे तक ये घर वापस नहीं आया। जैसे घर वापस नहीं आया, घर वालों को तशवीश लाहक हुई कि हमारा बच्चा अभी तक ना ही खुद आया है, ना ही बकरियां वापस आई हैं। तो उन्होंने थाना रजू किया, हमसे रब्ता किया, हमने एप्लीकेशन ली, FIR का अंदराज किया। उसके बाद हम पुलिस टीम लेके हम वो गाँव के इर्द गिर्द मज़ाफ़ात को हमने चेक किया। मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि किसी ने बच्चे को देखा है, बच्चा खुद चला गया है, किसी ने अगवा कर लिया गया, बट कुछ समझ नहीं आई। कोशिश की, सारी रात हम सर्च करते रहे इलाके को, खेतों को, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ना ही बच्चे का कोई सुराग मिला, ना ही कोई बकरियों का पता चला। अगले दिन सुबह हमने दोबारा जब ऑपरेशन का आगाज़ किया खेतों में, और साथ ही उधर एक डेक नाला है शाम के साथ
जो काफ़ी उसके जो बन हैं काफ़ी बड़े हैं, वो काफ़ी कंजस्टेड सा एरिया है, वहाँ काफ़ी लोग जो है ना छुप सकते हैं, नज़र नहीं आता बाहर से। तो जैसे ही हम डेक नाला पे हमने सर्च शुरू की लोगों की मदद के साथ, पुलिस पार्टी के साथ, तो उधर हम झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, जिसके वारसान को हमने बुलाया, उनको चेक कराया कि देखें, उन्होंने शनाख्त किया ये हमारा वही बच्चा है जो कल का मिसिंग है। डेड बॉडी मिलने के बाद संजीदगी हो गई इस मामले में, ज़्यादा तशवीश हो गई कि मर्डर हो गया साथ, ये क्या इशू है, क्या बच्चे के साथ किस किस्म का मिसहैप हुआ है, क्योंकि उस वक्त तो किसी को कुछ मालूम नहीं था। PFS से टीम आ गई, अफसरान हमारे मौका पे आ गया, खोजी को हमने बुला लिया, स्नाइपर डॉग्स को बुला लिया ताकि हम इसको ट्रेस करें। चूँकि अननोन ब्लाइंड मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर में थोड़ी मुश्किल होती है उसको ट्रेस करने में, क्योंकि मौके पे कोई गवाह नहीं होता, जिसने कोई यानी शाहिद नहीं होता जिसने देखा गया। वो हमने अपनी एफर्ट से, पुलिस कैपेबिलिटी से हमने चेक करना होता है, देखना होता है कि कौन कौन इस वक्त इस एरिए में फिर रहा था जिसने एक मुलज़म को देखा हो। तो हमने अपना सर्च शुरू कर दी, खोजी के ज़रिए खुरा रमा कर दिया, स्नाइपर्स के ज़रिए हमने दूसरे मामलात शुरू किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई एक छोटा सा सुराग मिला कि एक लड़का जो है जिसका दरमियाना सा कद है, वो इधर से बकरियां लेके जा रहा था, जिससे हमारा थोड़ा सा माइंड ये क्लियर हुआ कि ये वारदात है। कितनी बकरियां थी? बकरियां जो टोटल 5 थी, जो लेके गया था चराने के लिए, टोटल 5 बकरियाँ थी। तो हमें शक ज़ाहिर हुआ कि पॉसिबल है कि ये बकरियां स्नैच करके लेके गया मज़ामत पे, इसने जो है ना वो मर्डर कर दिया। वो रास्ते में जितने कैमरा जात थे हमने उसको चेक किया और रुख तयन किया कि मुलज़म किधर जाता है, उस आबादी का कार्डन किया, कार्डन करके हमने सर्च किया। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि बिशारत नाम का एक मुलज़म है, उसको देखा गया। बिशारत पे हमने रेड किया, इसके ससुराल शेराकोट लाहौर रहते हैं। लाहौर में जब हमने रेड किया तो वो मकतूल की बकरियां उधर से बरामद हो गई। कितनी? 2 बकरियां बरामद हो गई, 3 इससे रास्ते में स्लिप हो गई कहीं, जो रास्ते में स्लिप हो गई वो भी अगले दिन मिल गई। ये 2 बकरियां उसके घर से बरामद हो गई। फिर क्लियर हो गया हमारा एक एंड क्लियर हो गया कि बकरियां बिशारत लेके आया। फिर हमने बिशारत को गिरफ्तार करने के लिए रेडिंग पार्टी तश्कील दी, हमने उसमें रेड की है। चूँकि इसने मर्डर किया हुआ था, ये गायब हो गया। गायब होने के बाद इसको पकड़ना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की, बिशारत को गिरफ़्तार किया, जिसने फिर एतराफ़ किया कि मैं बकरियां स्नैच कर रहा था, इसने मेरे साथ मज़ामत की, मैंने गले में फंदा देकर अफजाल को मर्डर कर दिया। तो लाश कहाँ फेंकी इसने? खेतों में फेंक के चला वो गया था? उधर डेक नाले पे पड़ी थी। 3 बकरियां कहाँ गई? जब बकरियां ये इधर से लेकर रक्शे पे बिठाकर शेराकोट लाहौर अपने ससुराल के घर छोड़ा है, उधर से आगे उसने फ़रोख्त करनी थी। पीछे से हम पहुंच गए, इसलिए बकरियां उधर से बरामद हो गई। ये मुलजिम करता क्या है और इसका मकसद क्या था? मुलज़म जो है ये खुद भी एक गरीब घराने से तल्लक है। ये उधर का ही शाम के साथ ही एक डेरा है, उधर का ये रहायशी है। ये कहता है कि मैं पहले भी जब ये बच्चा बकरियां लेके जाता था तो मेरा ज़हन था कि मैं बकरियां लेके तो अपना बेच बूच लूँगा या वारदात कर लूँगा। बच्चा मासूम है, इसने मज़ामत भी नहीं करनी और मैं इजीली कामयाब हो जाऊँगा। रोज़ाना वो उधर से इसके डेरे के करीब से लेके बकरियां जाता था, उधर से इसका दिल बेईमान हो गया, इसने ये वकूआ कर दिया, उसको पकड़ के उसको मर्डर किया। मर्डर करने के बाद बकरियां ली, बकरियां लेके ये फ़रार हो गया। तो बच्चे के वालिदैन क्या करते थे? बच्चे का वालिद जो है वो वैसे फौत हो गया था, बच्चा यतीम है। इसके भाई हैं, ये छोटा था सब में भाइयों में, और यही बकरियां वगैरह चराता था। तो यही इसका वाहद सहारा बकरियां थी, इनको चरा के बेच के अपना घर का गुजारा करता था। मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया? मुकदमा इसका भाई है शेरबाज, उसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। शुक्रिया आपका। मुलजिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ बकरियां चोरी करने के बाद अपनी ज़रूरत पूरी करना था, क्योंकि मुलजिम कोई काम नहीं करता था। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।